हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपको फ्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन कराने वाली हूँ, जिसमें आज से हम कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉलरली कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द cornerstones of academia. Its development over recent decades has, for the most part, centered and on peer-reviewed journal articles. तो यानी कि स्कॉलरली कम्युनिकेशन क्या है? कॉर्नरस्टोन है एकेडमिया का। इसका डेवलपमेंट अभी रिसेंट डिकेड्स में हुआ है। फॉर द मोस्ट पार्ट, इसका मोस्ट पार्ट जो है सेंटर्ड करता है पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स में। देन आगे देखते हैं, ट्रेडिशनली स्कॉलरली कम्युनिकेशन हैज अकर्ड इन द फॉर्मल लिटरेचर इन जर्नल आर्टिकल्स, conference proceedings, book chapters and books. However, the landscape is changing dramatically. तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें, जो स्कॉलरली कम्युनिकेशन होता है वो अगर करता है फॉर्मल लिटरेचर के अंदर, जैसे कि जर्नल आर्टिकल्स हो गए, हमारे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो गई, बुक के चैप्टर्स हो गए एंड बुक्स हो गई। द लैंडस्केप इज चेंजिंग ड्रामेटिकली, और अचानक से एक बदलाव सा आया। द ओपन एक्सेस मूवमेंट इज प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू द जर्नल सेंट्रिक मॉडल, यानी कि जो ओपन एक्सेस मूवमेंट है वो प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव जर्नल सेंट्रिक मॉडल के लिए। द कनेक्शन दैट रिसर्चर्स have always felt with others in their field is increasingly manifesting itself in direct collaboration that ignore institutional boundaries. यानी कि जो ओपन एक्सेस मूवमेंट है जो प्रोवाइड करता है अल्टरनेट जर्नल सेंट्रिक मॉडल के लिए, जो कनेक्शन है रिसर्चर्स का have always felt with others, यानी कि दूसरों के साथ में होता है in their field, यानी कि उनकी फील्ड्स में। अब क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन डायरेक्ट कोलैबोरेशन, और मैनिफेस्ट करता है अपने आप को डायरेक्ट कोलैबोरेशन के लिए। दैट इग्नोर इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज, और इग्नोर करता है इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज को। न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, तो नए मोड्स आए कम्युनिकेटिंग के, जैसे कि ब्लॉग्स हो गए, ईमेल लिस्ट हो गई, ट्विटर एंड सो फोर्थ आर फ्लरिशिंग। तो अब क्या हुआ, नए नए जो मोड्स हैं कम्युनिकेशन के वो फ्लरिश हुए हैं, जिसमें हमारा ब्लॉग्स आ जाते हैं, ईमेल आ जाती है, लिस्ट आ जाता है, ट्विटर वगैरह ये सब आ जाते हैं। हिंदी में हम देख लेते हैं एक बार इसको। तो विद्वता पूर्ण संचार में रुझान, इसमें हम देखते हैं संचार शिक्षा जगत की आधारशिलाओं में से एक है। हाल में दशकों में इसका विकास अधिकांश भाग के लिए सहकर्मी समीक्षित जर्नल लेखों पर केंद्रित है। परंपरागत रूप से विद्वानों का संचार औपचारिक साहित्य में होता है। जर्नल लेखों, सम्मेलनों की कार्यवाही, पुस्तक अध्यायों और पुस्तकों में हालांकि परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल रहा है। ओपन एक्सेस आंदोलन जर्नल केंद्रित मॉडल का विकल्प प्रदान कर रहा है। शोधकर्ताओं ने अपने क्षेत्रों में दूसरों के साथ हमेशा जो संबंध महसूस किया है वह संस्थागत सीमाओं की अनदेखी करने वाले प्रत्यक्ष सहयोग में तेजी से प्रकट हो रहा है। संचार के नए तरीके, ब्लॉग, ईमेल, सूचियां, ट्विटर इत्यादि फल फूल रहे हैं। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी। स्कॉलरली कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंटली डिफाइंड, यानी कि जो स्कॉलरली कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंटली डिफाइंड और डिपिक्टेड एज अ लाइफ साइकिल। तो जो स्कॉलरली कम्युनिकेशन होता है ये अक्सर क्या करता है, और या फिर डिफाइन अक्सर जो है इसको डिफाइन किया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है एक तरीके से लाइफ साइकिल के द्वारा, जैसे डॉक्यूमेंटिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्रिएशन, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसके स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं क्रिएशन के लिए। पब्लिक क्रिएशन हो गया, हमारा पब्लिकेशन हो गया, डिसएमिनेशन हो गया, डिस्कवरी हो गया। स्कॉलरली रिसर्च में जैसे कि हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था, इन्फॉर्मेशन की लाइफ साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, कैसे होती है। देन हम देखिए स्कॉलरली कम्युनिकेशन कवर करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ब्रॉडली इन टू एरियाज, दो एरियाज के अंदर, जैसे पब्लिशिंग एंड डिसएमिनेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च, एंड प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द पब्लिश्ड मटेरियल को। हिंदी में देखते हैं संकल्पना एवं परिभाषा। विद्वतापूर्ण संचार को अक्सर विद्वतापूर्ण अनुसंधान के निर्माण, प्रकाशन, प्रसार और खोज में शामिल चरणों का दस्तावेजीकरण करने वाले जीवन चक्र के रूप में परिभाषित या चित्रित किया जाता है। द्वैतापूर्ण संचार गतिविधि के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है। मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में अनुसंधान के परिणामों को प्रकाशित करना और प्रसारित करना, और प्रकाशित सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूजनदाल, यानी कि रूजनदाल एंड जर्टर्स ने 1997 में डिस्क्राइब किया है स्कॉलरली कम्युनिकेशन को 5 टर्म्स में, जिसमें मेन फोर्सेस एंड देयर इंटरप्ले है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन आता है जो अलाउ करता है क्लेम ऑफ प्रायोरिटी
फॉर अ स्कॉलरली फाइंडिंग। देन सर्टिफिकेशन होता है जो इनेबल करता है वैलिडिटी ऑफ रजिस्टर्ड स्कॉलरली क्लेम। देन अवेयरनेस जो अलाउ करता है स्कॉलर्स को टू रिमेन अवेयर ऑफ न्यू क्लेम्स एंड फाइंडिंग्स। देन आर्काइविंग विच प्रिजर्व्स द स्कॉलरली रिकॉर्ड ओवर टाइम। देन रिवॉर्ड मिलता है विच रिवॉर्ड्स एक्टर्स फॉर देयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन मैट्रिक्स derived फ्रॉम द साइंटिफिक सिस्टम्स। चलिए आगे देखते हैं। इसको हिंदी में देखते हैं। रोजेंडाल और गैटर्स 1997 में 5 मुख्य बलों और उनकी परस्पर क्रियाओं के संदर्भ में विद्वान के संचार का वर्णन करते हैं, जिसमें पंजीकरण जो विद्वानों की खोज के लिए प्राथमिकता के दावों को अनुमति देता है, प्रमाणीकरण जो एक पंजीकृत विद्वान दावे की वैधता को सक्षम बनाता है, जागरूकता जो विद्वानों को नए दावों और निष्कर्षों से अवगत रहने की अनुमति देता है, संग्रह करना जो समय के साथ विद्वानों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है, पुरस्कृत करना जो वैज्ञानिक प्रणाली से प्राप्त मैट्रिक्स के आधार पर अभिनेताओं को उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL, स्कॉलरली कम्युनिकेशन सिस्टम इज द सिस्टम थ्रू विच रिसर्च एंड अदर स्कॉलरली राइटिंग्स आर क्रिएटेड। यानी कि जो ACRL है ये बोलते हैं स्कॉलरली कम्युनिकेशन एक सिस्टम है जिसके द्वारा जो रिसर्च एंड जो दूसरे स्कॉलरली राइटिंग्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, इवेल्युएट किए जाते हैं क्वालिटी के लिए, डिसेमिनेट किए जाते हैं टू द स्कॉलरली कम्युनिटी के लिए एंड प्रिजर्व किए जाते हैं फ्यूचर यूज के लिए। द सिस्टम इंक्लूड्स फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, इंक्लूडेड है फॉर्मल मीन होता है कम्युनिकेशन का, जिसमें कि आर्टिकल्स हो गए इन पीयर रिव्यूड जर्नल में, एंड इनफॉर्मल चैनल्स हो गए सच एज लिस्ट्स एंड सोशल मीडिया। देन भास्कर 2009 डिफाइन करते हैं स्कॉलरली कम्युनिकेशन को एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कनेक्शंस अमंग स्कॉलर्स एंड डिसिप्लिन्स के बीच में। हिंदी में देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL के अनुसार विद्वतापूर्ण संचार एक वह प्रणाली है जिसके माध्यम से अनुसंधान और अन्य विद्वतापूर्ण लेखन तैयार किया जाता है, गुणवत्ता के लिए मूल्यांकन किया जाता है, विद्वतापूर्ण समुदाय में प्रसारित किया जाता है और भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। इस प्रणाली में संचार के औपचारिक साधन शामिल है जैसे सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में लेख और अनौपचारिक चैनल जैसे लिस्ट्सर्व और सोशल मीडिया। देन भास्कर 2009 ने विद्वानों के संचार को विद्वानों और विषयों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों के रूप में परिभाषित किया है। आगे देखते हैं हम इसी में, रोल ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशन इन रिसर्च। तो स्कॉलरली कम्युनिकेशन में रिसर्च का कम्युनिकेशन में रिसर्च में स्कॉलरली कम्युनिकेशन का क्या रोल है। तो मेंजल बोलते हैं 1958 में, समराइज करते हैं 7 रोल्स ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशन इन रिसर्च, जिसमें कि हम पढ़ते हैं प्रोवाइडिंग आंसर्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका आंसर देना। देन कीपिंग साइंटिफिक अपडेट अबाउट न्यू डेवलपमेंट्स इन देयर फील्ड, और जो साइंटिफिक अपडेट है न्यू डेवलपमेंट्स को लेके किसी फील्ड के अंदर उसको उस रिकॉर्ड को रखना। देन हेल्पिंग साइंटिस्ट टू एक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू फील्ड्स, और जो साइंटिस्ट हैं उनको एक्वायर करना कि ताकि वो नई चीजों को, नई फील्ड को समझ सके। देन आता है वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन बाय एडिशनल टेस्टिमनी, और वेरीफाई करना रिलायबिलिटी को एक सोर्स की तरह ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एडिशनल टेस्टिमनी में। देन प्रोवाइड करना साइंटिस्ट को विद अ सेंस ऑफ द मेजर ट्रेंड्स इन देयर फील्ड। देन प्रोवाइड करना साइंटिस्ट को विद फीडबैक ऑन देयर ओन वर्क एंड इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस विद इन द रिसर्च फील्ड। और लास्ट है इनका रीडायरेक्टिंग और ब्रॉडनिंग द स्पैन ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट। इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। अनुसंधान में विद्वतापूर्ण संचार की भूमिका। मेंजल ने 1958 में अनुसंधान में विद्वानों के संचार की 7 भूमिकाओं का सारांश दिया है, जैसे विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना, वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में नए विकास के बारे में अद्यतन करना और वैज्ञानिकों को नए क्षेत्रों की समझ हासिल करने में मदद करना, अतिरिक्त गवाही द्वारा सूचना के स्रोत को विश्वसनीयता की पुष्टि करना और वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में प्रमुख रुझानों की जानकारी प्रदान करना। फिर है वैज्ञानिकों को अनुसंधान क्षेत्र में उनके स्वयं के कार्य और उनके सापेक्ष महत्व और
पर प्रतिक्रिया प्रदान करना और वैज्ञानिकों की रुचि और ध्यान के दायरे को पुनर्देशित या विस्तारित करना। आगे हम देखते हैं स्कॉलरली कम्युनिकेशन की लाइफ साइकिल को। तो पहले कोई इंफॉर्मेशन है जो कि जनरेट होती है, फिर रिव्यू दिया जाता है, डिसेमिनेट किया जाता है, उसको एक्वायर करेंगे, फिर उसको वापस से हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, डिस्कवर करेंगे, एक्सेस करेंगे और एसिमिलेट करेंगे। ये सारा किस में आता है, जब हम स्कॉलरली कंटेंट बनाते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन, और ये वो वाली क्लास लास्ट रहेगी हमारी, और इसके बाद हमारा ये वाला कम्युनिकेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड।